कायली कायली अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम लोग भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे जी रात का टाइम है और मैं डिनर बना रही थी और मैं आज बना रही हूँ मटन वाइट कढ़ाई। इतनी इजी है, इतनी इजी और इतनी मज़े की रेसिपी है ना। मैं तो कहती हूँ इस रेसिपी को देख के ना कोई बच्चा भी बना सकता है। इतनी सिंपल और इतनी मज़े की रेसिपी है ना। इसको आप चिकन, बीफ, मटन किसी भी चीज़ में ट्राई कर सकते हैं। रेसिपी मैंने इसकी रिदा फ़ुज़ैल ब्लॉग्स पे अपलोड कर दी है, जाइए जाके देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आपको यकीनन ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। जी 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 जी, वो देखो नीचे। कायली, जूतों को छोड़ दो। कायली इतनी शरारती है। काफ़ी देर से आप क्लिप देखेंगे जूते के साथ ना, जूते के कभी अंदर जाती थी, कभी जूते से खेलती थी और फिर उन्हें से जूता बड़ा पसंद आ गया। ये देख के पागलों पागलों की तरह ने जूते से खेले जा रही है। जूते को उसने अपना घर समझ लिया। कैट्स को बड़ा मज़ा आता है जूतों के साथ खेलने का। और ये मैक्स आ गया, उसे ना चेक करने कर क्या रही है। अच्छा, हम कल ये वीडियो बनाएंगे पर्शियन कैट पे और स्ट्रे कैट पे। ये आप देख रहे हैं कायली को कितना ज़्यादा उछल कूद रही है। और ये पर्शियन है सारी। और ये देखें, ये ना खेलती हैं ना कोई, ना उसके साथ खेल ही नहीं रही। कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही उसे। ओह, वो मार पड़ गई मैक्स से। मैक्स ने खींच के इसको मुंह पर थप्पड़ मारा कि पीछे हो जाओ, मेरा कोई मूड नहीं है खेलने का। पर कायली मैडम जो है वो फुल मूड में है इस टाइम। कायली, आपके साथ कोई नहीं खेलता? डैनी मामू के साथ खेलो। डैनी इसकी अपनी डैनी जो है ना कायली की नस्ल का ही है। तो शेल्फ पर चढ़ना नहीं आता था, इसने सिखा दिया कि कपड़े पकड़ के ऊपर चढ़ जाओ। अभी आपको मैं दिखाऊं कि ये कैसे ऊपर चढ़ते हैं। अभी हम आपको दिखाते हैं। इसने ना ब्राउनी के ऊपर चढ़ना सिखाया, मेरी ज़िंदगी अजाब बना दी है इसने। ब्राउनी को इतनी ब्राउनी गंदी ने। आदतें और डाल दी है ब्राउनी, ना। ये तो इसका तो बर्दाश्त हो जाता है, ब्राउनी का तो बर्दाश्त ही नहीं होता। अब कह रही है मुझे छोड़ दो जल्दी से। नहीं, वो आपको पर्दा नज़र आ रहा होगा, वो पर्दा मैंने हटाया है। बाहर ना मफिन जाता है, वहाँ पे बैठता है और वो अभी बग्गी बैठा हुआ है। वो बग्गी ना बाहर काइल उसको देख रहा है। उसका नाम भी काइली मैं कह रहा हूँ। देख रहा है, क्या नाम है उसका? बैका को देख रहा है ना बग्गी। कैट महसूस कर लेती हैं कैट्स को ना। कैट्स की स्मेल इतनी तेज़ होती है कि उन्हें पता चल जाता है कि बाहर कौन है, डॉग है। या इनकी सिक्स सेंस इतनी तेज़ होती है। तो वहाँ पे खिड़की पे मफिन चला जाता है वहाँ विंडो पे और वहाँ जाके ना बैका को देखता है हसरत के साथ, ये कौन है। तो बाकी सारे बच्चे बैठे हुए हैं और ये बग्गी ये रहा। और कायली ना अपनी टेल साफ कर रही है और कायली खेल में मसरूफ़ है। और उम्मीद है कि कायली आगे भी ऐसी ही खेलती कूदती रहेगी। कायली, कायली देते हैं। अल्लाह, जैसे जिंदगी में कभी खाने को कायली कुछ इतनी नहीं मिला। भूखी है, खाने के लिए ऐसे ही रोती है। और अभी कभी कुछ नहीं मिला। अस्तगफुर। जूम करो।
कायली कभी खाने को कुछ नहीं मिला। बहुत ही भूखी और नदीती है, अभी खाने के बाद भी ना बाहर भाग आएगी। कायली, आप कायली हो? आप कायली हो? कायली को मक्खी तंग कर रही है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और हम लोग भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक है। और ये मिस कायली, छोटी सी टिड्डी सी कायली, और आवाज़ इसकी सबसे ऊंची है। और आप सुनाएं, आप सब कैसे हैं? अभी असर का टाइम हो रहा है और अभी हमारे पास बाहर जो है कायली और ब्राउनी है। ब्राउनी को भी अभी आपको दिखाती हूँ। कायली, आपको सब इतनी दुआएं दे रहे थे बेटे, बेटे आपको सब इतनी दुआएं दे रहे थे। कायली से तो सब इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं, इतना इतना प्यार, इतना ज्यादा प्यार कायली से। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, एक ना लास्ट वीडियो में ना एक कमेंट आया हुआ था कि आप ही कायली बहुत बीमार है और कायली को आप घर से बाहर फेंक दें, और ब्राउनी भी प्रेग्नेंट है, तो उससे कायली को, उसके कहने का मतलब ये था कि कायली को ब्राउनी से दूर रखें। पहली बात तो ये कि ब्राउनी अभी छोटी सी बच्ची है और मैंने कब कहा है कि ब्राउनी जो है वो प्रेग्नेंट है। और दूसरी बात कि कायली को बाहर फेंक दें, ऐसा कैसे हो सकता है? पता नहीं लोग इस तरह का सोच भी कैसे लेते हैं। आजकल हर कोई अपनी कैट्स को घरों से बाहर निकाल निकाल के फेंक रहे हैं कि फीड महंगी हो गई है, फीड महंगी हो गई है। तो भाई आप चिकन दे सकते हैं, चिकन तो इतना महंगा नहीं है ना फीड जितना। आप होममेड डाइट बना के दे लें, वो तो ज़्यादा इकनॉमिकल पड़ जाता है। बाहर निकालने से आपको नहीं पता होता कि आप कितनी ज़्यादा उस बेज़ुबान की बद्दुआएं ले रहे हैं। जैसे वो आपका घर है, आपके बच्चों का घर है, वैसे ही वो इनका घर भी होता है। तो खुदा के लिए ऐसी बात करने से पहले थोड़ा सा ना मुंह संभाल लिया करें और अल्लाह से डरा करें। अपने आप को खुदा समझने की कोई ज़रूरत नहीं है किसी को भी। मुझे उस कमेंट का बहुत गुस्सा आया जिसने लिखा कि आप कायली को बाहर फेंक दें। और एक चीज़ मुझे क्लियर करनी थी, मैंने आपसे ईद से पहले आई थिंक आपको मैंने कहा था कि हम लोगों को डाउट है कि ज़ोए के और मिनी के बच्चे होने वाले हैं, लेकिन वो हमारा डाउट ही था क्योंकि जब 1-1.5 महीना होता है उसके बाद ही ज़्यादा कंफर्म होता है ना कैट का। तो जी, ना ज़ोए के होने वाले हैं ना मिनी के होने वाले हैं, अभी तक तो किसी के नहीं होने वाले। अब इंशाल्लाह जब भी होंगे तो इंशाल्लाह हमारी नूर के होंगे, क्योंकि अब मुझे नूर के बच्चों का इंतज़ार है। ये हम लोगों ने कारपेट वॉश किया था तो अभी यहाँ पे कारपेट बिछाने लगे हैं। बलोनी, बलोनी, आपको छोटी सी को मम्मा बना दिया किसी ने। बलोनी को, बलोनी, बलोनी, हाँ जवाब देती है मफिन की तरह। तो अभी ये टेबल साइड पे की है क्योंकि ये कारपेट बिछाना है और ये जो सिलेंडर है ये भी भरवाने वाला था क्योंकि गैस जो है वो ख़त्म हो चुकी थी और हमारे यहाँ पे जो है हम लोग सिलेंडर ही यूज़ करते हैं, गैस तो नहीं है। कायली, कायली, कोई रोटी का पूछ रहा था। क्या? रोटी दे सकती है? हाँ, कैट्स को रोटी दे सकते हैं, थोड़ी बहुत यखनी में डाल के दे दें, चिकन के साथ रोटी भी दी जा सकती है। अकेली यखनी से ना कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। अगर हाँ ना, होममेड डाइट इसीलिए हम लोग प्रेफर करते हैं क्योंकि होममेड डाइट से ना कॉन्स्टिपेशन नहीं होती ना कैट को। अगर आप सिंपल सूप देंगे और चिकन देंगे ना तो उससे कैट को कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। होममेड डाइट्स इसलिए नहीं होती, उसमें फाइबर होता है ना, कार्ब्स होते हैं, फाइबर होता है। पम्पकिन डालते हैं ना, वो बहुत अच्छा है कैट्स के लिए। अगर आप होममेड बना लें तो ठीक है, अगर होममेड नहीं बना सकते ना तो थोड़ी सी रोटी दी जा सकती है घर की। एक सुबह के टाइम, रात के टाइम बस रोटी देते हैं, बाकी जो है यखनी दें। हाँ, और ब्रेड ना दें, ब्रेड से ना डायरिया हो जाता है। ब्रेड नहीं सूट करती, रोटी कर जाती है कैट को सूट। वो भी आपने ये नहीं करना कि सिर्फ आपने बस रोटी ही देते जाना है, आपने प्रोटीन लाजमी देना है और ज़्यादा प्रोटीन देना है। बस दिन में एक दफ़ा थोड़ी सी डाल दें, एक नवाले जितनी, कम मिकदार में देनी है, एक नवाले जितनी। एक दफ़ा दे दें, उससे कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी।
डॉक्टर से पूछना कि क्या हर्निया खुद ब खुद ख़त्म होती हैं, क्या डिज़ोल्व होती हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इसकी गायब हो गई हैं, आज नज़र ही नहीं आ रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? कायली आप खुद ही ठीक हो गई हो क्या? मिस कायली, माफू माफू। अच्छा मुझे ना आप सबसे ना एक बात शेयर करनी थी। वो बात ये है कि कुछ दिन से ना मुझे कुछ कमेंट्स आ रहे थे लोगों के, क्योंकि जाहिर सी बात है हमारे मुल्क में महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि लोग ना अपने हालातों से बहुत परेशान हैं। आए दिन हम लोग देख रहे होते हैं कि लोग अपने हालातों की वजह से सुसाइड कर लेते हैं। मुझे किसी अपनी मेरी सब्सक्राइबर, वो मेरी रेगुलर सब्सक्राइबर है, उनका कमेंट आया हुआ था कि आप ही मैं तो सुसाइड करने लगी थी। रीज़न उन्होंने नहीं बताया, लेकिन बहुत सारे ये भी कमेंट्स आते हैं कि आप हमारे चैनल को प्रमोट करें, आप हमारा नाम लें ताकि हमारे घर के हालात बेहतर हो जाएं। देखिए, प्रमोट करना या ना करना वो एक अलग बात है, नाम तो मैं आप लोगों का ले लूँगी, लेकिन लोग तो आपको अपनी ही मेहनत से देखेंगे ना। लेकिन रिस्क के लिए कभी भी परेशान ना हुआ करें। उसकी मिसाल मैं आपको ऐसे दूं कि कल मैंने एक बड़ा ही प्यारा वाक़या सुना, तो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों के साथ ज़रूर इस वाक़ये को शेयर करना चाहिए। कि एक आदमी था, वो ड्रग्स लेता था। तो जो लोग ड्रग्स लेते हैं आपको पता है कि वो भीख मांगते हैं ना। तो उस आदमी ने किसी दूसरे आदमी से ना कहा कि मुझे ना थोड़े से पैसे दे दो। उस आदमी ने, दूसरे आदमी ने बोला कि चलो आओ मैं तुम्हें ना खाना खिला देता हूँ, मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा, तुम्हें आओ मैं खाना खिलाता हूँ। तो वो आगे से वो जो नशाई था ना आदमी, वो कहता है कि आप खाना मुझे खिलाना किसी और ने है, वो किसी और का काम है मुझे खाना खिलाना, लेकिन वो मुझे चर्च के पैसे नहीं देता है। तो आप ऐसा करो, मुझे पैसे दे दो तो मैंने चर्च खरीदनी है। उस आदमी को उस भिखारी पर तरस आ गया, उसने उसको दे दिए, थोड़े बहुत पैसे उसको दे दिए। वहाँ पे देखे मिनी कैसे अभी भी उसको मारती है। अच्छा, उसको ना भिखारी को उस आदमी ने पैसे दे दिए, वो भिखारी वहाँ से चला गया। थोड़ी दूर जाके देखा कि कहीं शादी का खाना ना ढेर पर फेंक दिया गया था, चावल फेंके हुए थे। तो वही भिखारी जो है ना वहाँ चावल ज़मीन पे बैठ के ना, तो वो चावल चुन के खा रहा था। पीछे से वही आदमी आ गया जिसने उसको पैसे दिए थे। वो भिखारी उसको देख कर कहता है कि आजकल मेरे उसके साथ ताल्लुकात ज़रा ख़राब हुए हैं, वो मुझसे नाराज़ हुआ है, वरना हमेशा खाना मुझे ना प्लेट में ही देता था, इसलिए आज ज़मीन पे फेंक के दे रहा है। मतलब उसके कहने का मतलब ये था, उसको इतना खुदा पर यकीन था कि अल्लाह ने उसको रिस्क तो देना ही देना है, और उसको रिस्क के लिए पैसों की किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं है। वो तो अपनी चर्च के लिए पैसे मांग रहा था। तो देखें, रिस्क के लिए कभी परेशान ना हो, क्योंकि जैसे इंसान का ना मौत उसका पीछा करती है ना हर शख्स का, वैसे ही उसका रिस्क भी पीछा करता है। तो अल्लाह ताला पर यकीन रखें और अल्लाह ताला से मांगें। जब आप अल्लाह ताला से मांगते हैं तो अल्लाह ताला खुद ब खुद वसीले बना देते हैं और किसी ना किसी के दिल में डाल देते हैं और वो आपके पास पैसे आ जाते हैं। सो मुझे लगा कि ये बात आपके साथ शेयर करनी चाहिए, और आप सबको मैं यही कहना चाहूँगी कि डिसहार्ट ना हुआ करें, बस खुदा से मांगा करें। और इसीलिए जो मुझे कमेंट्स आते हैं ना कि हमारे पास इतनी कैट्स हैं तो मेरी सारी की सारी कैट्स ले लें, हम अफोर्ड नहीं कर सकते ये वो, तो देखें, अफोर्ड अगर आप अपनी रोटी अफोर्ड कर सकते हैं ना और अपने बच्चों की, तो आप कैट्स की भी कर सकते हैं, ये उनका भी घर है। तो मुझे ऐसे कमेंट्स पे शदीद गुस्सा आता है, नफ़रत होती है मुझे ऐसे लोगों से कि जब आप खुद 2 वक्त की रोटी खा रहे हो ना, भूखे तो नहीं रह रहे हो, तो इन बच्चों को भी रोटी खिला दो। अच्छा, कल किसी का इंस्टा पे मैसेज आया था, मेरे पास 18 कैट्स हैं और सारी की सारी मैं आप ही को दूंगा, मुझसे ले लें। तो उसको उनको शर्म करनी चाहिए। हम अपने घर में 18 देखें, एक बात ये कि हमारे घर में तो हम कितने लोगों की कैट्स ले लेंगे बताएं मुझे तो डेली बेसिस पे बेतहाशा मैसेज आते हैं, यूट्यूब पे आते हैं, इंस्टाग्राम पे आते हैं और टिकटॉक पे आते हैं कि हमारी कैट्स ले लें। तो हम इतनी कैट्स पहली बात तो ले नहीं सकते। दूसरी बात ये कि आपके अपने घर के बच्चे हैं तो आपका फ़र्ज़ बनता है उनको पालें और अल्लाह से मांगे। अल्लाह ताला ने इन सब का नसीब लिखा हुआ है। नहीं, अगर हम ले भी लें ना, हमारे पास शेल्टर हो, हमारे पास जगह बहुत छोटी है, तो हमारे पास माशाल्लाह आपको पता है कितनी सारी कैट्स हैं, और ये हमारे घर में ना कोई बड़ी कैट एडजस्ट नहीं हो सकती। काइली को आपने देखा, अभी भी मिनी ने थप्पड़ लगाया है, तो बाकी सब ने एक्सेप्ट कर लिए, कुछ बच्चे नखरे अभी भी दिखाते हैं। और रात को मैंने ना बहुत मज़े की ना, मैंने वाइट कढ़ाई बनाई थी, मटन वाइट कढ़ाई, तो उसकी रेसिपी रिदा फुज़ैल ब्लॉग्स पे अपलोड कर दी है, आप जाके वो लाजमी देखें, आपको रेसिपी बहुत मज़े की लगेगी।
और मेरे उस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे जाके, जैसे मेरे यहाँ पे व्यूज़ आते हैं वहाँ पे नहीं आते। हालांकि मैंने आपको कहा था कि मैं वहाँ पे वीडियोस डाल रही हूँ, लगता है आप लोग मुझसे प्यार नहीं करते जो आप लोग वहाँ नहीं जाते हैं। तो वहाँ भी जाएं, वो भी चैनल मेरा ही है, किसी और का तो नहीं है ना। अब वहाँ पे जाएंगे तो हम वहाँ पे व्यूज़ आएंगे तो हम फिर इंशाल्लाह वहाँ पे रेगुलर ब्लॉगिंग भी शुरू कर देंगे, अपनी डेली रूटीन दिखाया करेंगे। देखिए मेरे पास दिखाने के लिए बहुत कुछ होता है, क्योंकि मेरी अपनी कैट्स के अलावा भी तो बहुत लाइफ है ना मेरी। मेरी स्किन केयर होगी, या मेरे घर की क्लीनिंग हो गई, मेरा किचन का काम, मैं घर को ऑर्गेनाइज कैसे रखती हूँ, ये बहुत सारी चीज़ें मैं वहाँ पे शेयर कर सकती हूँ आपके साथ। लेकिन मैं वहाँ पे रेगुलर वीडियोज़ इसलिए नहीं अपलोड कर रही क्योंकि मैं मेहनत इतनी करती हूँ, लेकिन फिर वहाँ पे आप देखने नहीं जाते। आप वहाँ पे देखने जाएं, मुझे पता चलेगा आप मुझे अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं, तो वहाँ पे आपको जो रिक्वेस्ट करेंगे मैं आपकी सारी रिक्वेस्ट पूरी करूँगी इंशाल्लाह। तो बस आज की वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। और किसी ने मुझसे मेरे इस ड्रेस का पूछा था कि आप इसकी फुल पिक्चर दिखाएं, तो ये मेरा छोटी ईद के जो मेरे व्लॉग्स हैं ना, इस 30 साल की छोटी ईद के, तो उसमें आप देखें वहाँ पे मैंने ये ड्रेस पहना है, या आप मेरे जो इंस्टाग्राम अकाउंट पे जाके देख सकते हैं, तो वहाँ पे भी फुल पिक्चर्स हैं। रिदा फुजैल पे जाके देख लें, या फिर द कैट्स प्लैनेट, दोनों का इंस्टाग्राम है। तो आई होप आपको वीडियो आज की अच्छी लगी होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।